यूपी एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का सीरीज चल रहा था, तो जिसके अंतर्गत आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1 का ए की सवाल की सीरीज चल रही थी, तो जिसमें हम कुछ सवालें हल कर चुके थे। आज हम पिछले वीडियो की लास्ट सवाल से पहले उसके बाद की जस्ट सवाल से हम स्टार्ट देखते हैं। सवाल है 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए आज हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है भाई कि 441, 567 और 693। 441, 567 और हमारा जो है 693। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि जिस तरीके से भाग विधि से मासा ज्ञात किया जाता है, उसी तरीके से हम इन तीनों संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे और उसमें जितने भी चरण होते हैं उन चरणों को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एल्गोरिथम बनाएंगे और उसमें जो है उसको चरण वाइज लिख देंगे। वही हमारे जो है प्रश्न का हल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो साइड में हम इसका मासा करते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से मासा करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को यूज करते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से उससे जस्ट छोटी संख्या से हम क्या करते हैं भाई, भाग करते हैं। तो 693 इधर है और 641 है। तो 693 में 641 से अगर हम भाग दें तो एक बार जाएगा, तो इधर हो जाएगा 641। अगर घटाते हैं तो क्या होता है भाई, इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5। 52 शेष आ गया। बात करें अगर हम भाग विधि से मासा की, तो उसमें जो शेष बचता है उसके दूसरे चरण में हम इसको बना देते हैं भाजक, और जो हमारा इधर भाजक होता है उसको हम बना देते हैं भाज्य। और तब तक ये क्रिया चलती है जब तक शेष हमारा क्या ना आ जाए भाई, शून्य ना आ जाए। तो चलिए अगले चरण में हम देखते हैं। तो इस 52 का भाग देना है 641 में, एक बार लेके गए तो ये हो गया हमारा 52। घटाएंगे तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, एक हमारा बच रहा है उसको उतार लेंगे, 121 हो गया। 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 104 हो जाएगा 2 बार में, 2 बार में 104। कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा 17। 17 4 21 होता है, 121। 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 52 को यहाँ पे भाज्य बना देंगे। तीसरा जो चरण हमारा होगा यहाँ पे 52 लिख दिया जाएगा। चलो देखते हैं तीसरे चरण में आपको ये करना है 17 त्रिक 51, तो यहाँ पे 3 बार गया। अब हम देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 51, 17 त्रिक 51 और यहाँ पे 1 शेष आया। अब इसको हम क्या करेंगे, 17 में 1 से भाग दे देंगे, तो कुल मिला के ये 1 बार जाएगा और यहाँ कट गया, 7 आ गया, 7 बार जाएगा और ये 7 आ गया। इस तरीके से हमारा जो है शेष शून्य कब आया भाई, शेष शून्य आया जब हम 17 में 1 का भाग दिए। तो 17 में 1 का भाग दिए, अगर हमें 641 के बाद और कोई संख्या ना होती तो हमारा मासा क्या बन जाता भाई, 1 बन जाता। लेकिन हमें ज्ञात है कि इसमें 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं के लिए यहाँ पे जो हमें भाजक मिला है लास्ट टाइम, उसी से हम तीसरी संख्या में भी क्या दे देंगे भाई, भाग दे देंगे। तो इसकी क्रिया हम यहाँ करते हैं। 1 से आपको 567 में भाग दे देना है। अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 ही हमारा क्या बन गया भाई, मासा बन गया। और इसी पूरे चरण को हम एल्गोरिथम में लिखेंगे। चलो इसको कर लेते हैं।
तो 5 बार जाएगा भाई, इधर 5 हो जाएगा और ये हमारा कट गया, 6 उतर के आया, 6 बार जाएगा, 6 हो गया, ये कट गया, 7 उतर के आया, 7 बार जाएगा और ये हमारा शेष क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो भाग विधि से जब हम मासा निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं भाई कि जब हमारा शेष लास्ट टाइम 0 हो जाए और यहाँ पे कोई संख्या ना बचे तो हम कहेंगे कि जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या बन जाता है भाई, मासा बन जाता है, वही हमारा क्या बन जाता है, मासा। तो एल्गोरिथम में मासा कहाँ लिखा जाएगा, चलो हम चरण वाइज लिखते हैं। तो एल्गोरिथम की सहायता से पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन इसका करने लगेंगे तो चरण नंबर 1 पहला चरण, उसमें हम क्या लिखेंगे भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर से जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो सबसे पहले चरण में क्या है, भाज्य हमारा 693 है, तो 693 बराबर क्या हो जाएगा, 693 बराबर भाजक 641 है गुणे भागफल कितना है भी 1 और शेष हमारा कितना आया है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस शेष हमारा क्या आ गया है भाई, 52 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चरण में पहले चरण का जो शेष होता है उसको हम भाजक बना देते हैं और जो पहले चरण का भाजक होता है उसको हम क्या बना देते हैं भाई, भाज्य बना देते हैं। तो हमारा जो दूसरा चरण होगा वो क्या होगा भाई, 641 बराबर 52 गुणे यहाँ पे भागफल कितना आया है 12 प्लस शेष कितना आया है भाई 17 आया है। तीसरा चरण जो होगा, तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, ध्यान देना, तीसरे चरण में बस वही क्रिया कि जस्ट इसके पहले वाले चरण के भाजक को हम इसमें भाज्य बना देते हैं। तो यहाँ पे भाजक ये है तो यहाँ बन जाएगा भाज्य, तो ये हो जाएगा 52 बराबर ये हो जाएगा हमारा भाजक 17 गुणे 3 और प्लस 1, शेष हमारा क्या आया है, 1 आया है। अब हम चौथा चरण जो हमारा होगा, चौथे चरण में क्या लिखा जाएगा भाई, चौथे चरण में इसमें का जो भाजक है उसको हम क्या बना देंगे, भाज्य। तो यहाँ 17 बराबर हो जाएगा, 17 बराबर 1 गुणे शेष ये है तो इसको भाजक बना देंगे, शेष को क्या बना देते हैं भाजक। तो 1 गुणे 17 और प्लस 0। अब यहाँ पे शेष 0 आ गया। तो हमारे कथनानुसार जब शेष 0 हो जाए तो क्या हो जाता है भाई, जो हमारा भाजक होता है वही हमारा मासा बन जाता है। लेकिन अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं पर चर्चा किया। तीसरी संख्या का ये लास्ट चरण जिसको हम 5वें चरण के रूप में लिखने वाले हैं, तो चरण नंबर 5 में हमें क्या लिखना है भाई, फिर से हम 567 बराबर 1 गुणे 567 प्लस 0। अब लास्ट टाइम 0 आ गया शेष, तो हम कहेंगे कि जो हमारा भाजक मिला है वो हमारा क्या बन जाएगा भाई, मासा बन जाएगा। तो मासा बराबर आपके सामने निकल के आया होगा 1। तो मैं आशा करता हूँ देखो इन सारी क्रिया में आपको एक एक बात समझ में आई होगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया भाई, सबसे पहले हम भाग विधि से जिस तरीके से मासा निकालते हैं उसको करेंगे और मासा निकालने के बाद एक एक चरण को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चरण प्रयोग करते हुए कर देंगे। तो यहाँ पे हमने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर दिया है और लास्ट में हमारा जो भाजक होता है जहाँ पे शेषफल 0 हो और यहाँ कोई संख्या भी ना बचे तो वही हमारा क्या बन जाता है भाई, मासा बन जाता है। तो आंसर हमारा कितना आया इस सवाल का, 1 आया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो चलिए जस्ट इसके बाद अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 12, इसी प्रश्नावली का 12 नंबर सवाल जो कि कह रहा है, क्या लिखा है इसमें कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके की सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको आप
ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपके समझ में नहीं आया है तो। चलिए सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आपको दर्शाना है कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है भाई, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होगा, या तो 4q के रूप का होगा या 4q + 1 के रूप का होगा, ये आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमेशा आपको इसी रूप का क्वेश्चन करेगा, धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा। और धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी एक धनात्मक पूर्णांक की बात करता है, जो कि a हमने माना था उसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो हमने कहा था कि जब भी धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, जो इसके गुणांक में बैठा होगा उसी को हम b बराबर मान लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं नियम से, विधिवत। तो हम क्या लिखेंगे कि माना b बराबर 4। क्या मान लिया भाई, b बराबर 4। तो इसमें हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है भाई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर एक धनात्मक पूर्णांक a बराबर bq + r, जहाँ पे r जो है, r हमारा क्या है भाई, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब इसी प्रमेयिका में हम क्या करेंगे, b बराबर 4 रखने पर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा a बराबर b के स्थान पे 4q + r, और यहाँ पे जो बचेगा हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा r बराबर है, और हमेशा b से छोटा का मतलब 4 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि r का मान कहाँ से भाई, 0 से लेकर 4 से कम रहेगा। तो r बराबर क्या क्या संभव है, इसमें देखेंगे 0 संभव है क्योंकि इसके बराबर है, 1 संभव है, 2 संभव है, 3 संभव है, लेकिन 4 संभव नहीं है। इस तरीके से हम बारी बारी से करेंगे क्या, r बराबर सबसे पहले अब r बराबर क्या रखने पर भाई, 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर ध्यान देना, जब r बराबर 0 रखेंगे तो हमारा ये संख्या क्या बन के आएगी भाई, ये पूर्णांक बन के आएगा a बराबर 4q + r बराबर 0। तो ये हमारा बन गया a बराबर 4q। यहाँ पे समीकरण क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। बात ये कर रहा है सवाल में कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अभी तो ये धनात्मक पूर्णांक केवल आया है, इसका वर्ग अब करेंगे। चलो देखो उस रूप का होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये एक धनात्मक पूर्णांक a है जिसका वर्ग बराबर हो जाएगा 4 चौक 16q², दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, ठीक है। अब इसको हम a² को क्या लिख सकते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट भी बनने वाला है, a² को हम लिख सकते हैं। अब अगर हम 4 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 4q², ठीक है। अगर हम चाहें तो इस 4q² को क्या मान लें भाई, माना देखो हमें रूप में दर्शाना है, ना कि वो खुद पूर्णांक ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक ज्ञात नहीं करना, हमें उस रूप का दर्शाना है। तो हम इस रूप का बना देंगे, भविष्य में अगर आपको कोई पूछे तो इस तरीके से आप बता सको। तो माना 4, ऐसा लिखें 4q² बराबर क्या भाई, 4q² बराबर, देखो इसमें भी q की ही बात कर रहा है,
तो हम एक बात कर सकते थे इसके पहले कि Q के स्थान पे अगर आप समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ रहे हैं तो बी क्यू जहाँ है यहाँ पे कुछ और अक्षर आप वेरिएबल के रूप में मान सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये क्यू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भागफल है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो इसके स्थान पे आप दूसरा वेरिएबल यम वगैरह मान सकते हो, क्योंकि हमें क्यू के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ जो मानेंगे 4q² बराबर ये क्यू जो है ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये क्यू भागफल का रूप है। तो हम फिर से एक बार क्यू ही मान लेंगे, क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो आप इसके स्थान पे यम मान सकते थे। यहाँ पे यम रखते तो यहाँ पे क्या आता भाई 4m² आता, तो 4m² बराबर हम क्यों मान लेते, क्योंकि वो क्यू के रूप में कह रहा है, सवाल में आपके क्यू के रूप में कह रहा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे कि a² बराबर क्या बन के आया भाई 4, तो हमारा बाहर है और इसके बराबर क्यू रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4q। और यही आपके सवाल में कहा था कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q के रूप में होगा। और एक बात कहा है जो कि 4q+1 के रूप में सिद्ध करना है। तो बात को समझना, अगर आपको समस्या, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस q से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसके स्थान पे यम मान सकते हो, लेकिन अब हमने लिख दिया, फिर से मिटाना, फिर से तो वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई आप समझिएगा, इसके स्थान पे आप यम मान सकते हो, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भागफल वाला रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम दूसरा पार्ट इसमें सिद्ध करेंगे। तो इसमें लिख देना, जब यहाँ पे r बराबर क्या रखा था आपने 0 रखा था, अब आप r बराबर क्या रख दोगे 1 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर भाई 1 रखने पर। ठीक है भाई, r बराबर 1 रखने पर क्या होगा देखेंगे, जब r बराबर 1 रखा तो क्या हो गया भाई a बराबर कितना निकल के आया, समीकरण यहाँ से, समीकरण ये जो हमारा प्राप्त हुआ है इससे a बराबर हमारा निकल के आया 4q प्लस r के स्थान पे क्या रख दिया 1 रख दिया। अब देखो पूर्णांक का वर्ग पूछा है तो हम वर्ग करेंगे, तो सीधा लिख देना दोनों पक्षों का क्या करने पर भाई का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो इधर हो जाएगा a², पूर्णांक का वर्ग पूछा है इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं a², तो इधर हो जाएगा 4q+1 का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो a² बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4q का होल स्क्वायर प्लस a+b के होल स्क्वायर से हम खोल रहे हैं। ठीक है भाई, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a के स्थान पे हमारा हो जाएगा 4q और इंटू b के स्थान पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गुणा का निशान है। ठीक, ये ठीक है। अब ये बन जाएगा a² बराबर 4q को आप लिख सकते हो 16q² और इसको आप इधर लेके आएंगे प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8q प्लस 1 का स्क्वायर का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब a² बराबर हमें देखो इस रूप का लाना है 4q+1 के रूप का, तो चलो 4 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4q² प्लस 2q और प्लस 1 हमारा रहेगा। तो देखो 4q को हम ये मान लेते हैं तो 4q+1, तो यहाँ लिख देना माना 4q² प्लस 2q बराबर q मान लेंगे, तो हमारा जो पूर्णांक निकल के आएगा क्या भाई a² बराबर 4q+1। और यही हमें पूछ रखा था कि भाई एक पूर्णांक का वर्ग जो है 4q के रूप का होता है और 4q+1 के रूप का होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा स्टेप जो है विधिवत समझ में आया होगा। अगर किसी बात की समस्या है तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिपीट करके धीरे धीरे देख लेंगे तो पूर्ण रूप से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए
अब देखते हैं अगला सवाल, जो कि 13 नंबर सवाल नंबर 13 में क्या है। चलो देखते हैं। सवाल नंबर 13 में ये कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का मासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई। 378 और उसके बाद है 180, 180 और 420 का आपको क्या ज्ञात करना है भाई? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो जस्ट आपके सवाल नंबर 11 की तरह इसी वीडियो में सवाल नंबर 11 जिस तरीके से लगा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे बड़ी संख्या में उससे जस्ट छोटी संख्या से क्या करेंगे भाई? भाग करेंगे। और जब भागफल लास्ट में जाते हुए शेष आ जाए, क्रम आपका क्या रहेगा? भाजक को भाज्य, भाजक को भाज्य, भाजक को भाज्य, शेष को भाजक, शेष को भाजक बनाते हुए आगे हम जब बढ़ते जाएंगे और शेष हमारा शून्य आ जाएगा, उस समय जो भाजक होगा उस भाजक से 180 में भाग देंगे और आगे बढ़ेंगे जब शेष शून्य आ जाएगा। हमने 11 नंबर में विधिवत आपको समझाया है, उसी तरीके से इसको करना है। तो आप इसको होमवर्क के रूप में समझ लीजिए, चाहे जैसे अभ्यास के रूप में समझ लीजिए कि ये आपके लिए होमवर्क या फिर अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है। उसके बावजूद अगर किसी बच्चे को समस्या है तो आप कमेंट में इस सवाल को लिख करके करेंगे तो हम इस सवाल का स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि ऐसी जो सवाल है ये सवाल आपको ज़रूर आ जाएगी। आप पहले भाग विधि से इसका मासा निकालिएगा, उसके बाद प्रत्येक चरण को आप हल के रूप में लिख दीजिएगा। यही आपका इस सवाल का हल होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर सवाल ये कह रहा है कि आपको यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो 14 नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए और ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे दी गई संख्या 398, 436, 542, 398, 436 और 542 में भाग देने पर शेष क्रमशः कौन कौन सा शेष बचता है भाई? शेष 7, 11 और 15। 7, 11 और 15 क्या बचता है भाई? शेष बचता है। बात को ध्यान से समझना। दो चीज़ें हैं, लासा और मासा पहचानने के लिए दो चीज़ें आपके दिमाग में रखना है कि मासा वो होता है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इन सारी संख्याओं को वो पूरी तरह से क्या कर दे? विभाजित कर दे, वो मासा होता है। और लासा वो होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो बात को आप समझना कि मासा क्या होता है भाई? जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। और लासा जो होता है वो होता है दी गई संख्याओं से पूरी तरह से खुद विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी संख्या आपको ज्ञात करना है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, लेकिन विभाजित करते वक्त 398 में जब उससे भाग दिया जाता है तो शेष क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। 436 में जब भाग दिया जाता है तो शेष 11 आ जाता है। और 542 में जब उस संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें 7 नंबर्स ज़्यादा है। अगर हम इसमें 7 कम कर दें तो वो उस संख्या से, वो बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा।
अगर इसमें हम 11 कम कर दें तो ये उस संख्या से पूरी तरह से कट जाएगा, और इसमें अगर हम 15 कम कर दें तो ये उस संख्या से पूरी तरह से कट जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। जब ये तीनों संख्याएं उस संख्या से कट जाएंगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, मासा हो जाएगा। तो हम मासा निकालेंगे, लेकिन मासा क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि एक संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रही है, तो वही संख्या होती है जो मासा होती है, दी गई संख्या को विभाजित करती है। अभी हमने बताया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल में जो शेष दिया गया है क्रमशः संख्याओं में हम क्या करके घटाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले 398 में हमें 7 कम करना होगा। उसके बाद 436 में हमें 11 कम करना होगा, और 542 में हमें कितना कम करना होगा, 15 कम करना होगा। तब जाके जो संख्याएं आएंगी उसका हमें क्या निकालना है भाई, मासा निकालना है। और किसकी सहायता से, एल्गोरिथम की सहायता से। बात को ध्यान से समझना। 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 391, और 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 6 में से 1 गए 5, और 3 में से 1 गए 2, 425, और 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, और ये 3 में से 1 गए 2, 527। अब हमें क्या करना है भाई, वो संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि अब इसमें जो शेष बच रहा था वो निकल गया है, तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या, मान लो कि संख्या यक्स मिलेगी, और ये यक्स इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, क्योंकि उसमें बोला है कि भाग दिया जाता है, तो ये शेष आ रहा है, शेष हमने लेस कर दिया, तो अब इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। तो मासा हमारा जो यक्स निकल के आएगा वही आएगा। तो चलो हम पहले भाग विधि से क्या निकालते हैं भाई, मासा निकालते हैं। तो करेंगे 527 में हम भाग देंगे कितने का भाई, उससे जस्ट छोटी 425 से। एक बार लेके गए 425, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये 0, 102 आ गया। 102 शेष आया तो हम 425 भाज्य बना देंगे। सीधी सी बात है, जैसा नियम हमने पहले बताया है उसी तरीके से करेंगे। 102 दूनी 204, 3 या 306, चौकुआ 408, तो 4 बार लेके जाएंगे और ये हो जाएगा 408। घटा दीजिए, 15 में से 8 गए 7, और इधर 1 बचा, 17 शेष बचा, 4 में से 4 गए 0, 17 शेष बचा। तो 17 के बाद हम 102 को हम भाज्य बना देंगे, तो 17 छक्का 102 हो जाता है। पूर्ण रूप से कट गया भाई। जब पूर्ण रूप से कट गया तो अभी देखो 17 हमारा मासा नहीं बनने वाला है, हमेशा नहीं कह सकते, हो सकता है बन जाए, लेकिन जब 17 से 398 भी विभाजित हो जाएगा, 391 भी विभाजित हो जाएगा, तब जाके 17 मासा बनेगा। तो चेक करते हैं क्या 17 से ये भी कटेगा क्या। तो हम यहाँ पे करते हैं 17 भागे कितना बन जाएगा भाई, 391, काट दो, 17 दूनी 34 बन जाएगा, 5 हो गया, 1 17 त्रिक 51 हो जाएगा। तो 17 से ये भी पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये है कि हमारा मासा जो बनने वाला है 17 बनने वाला है। इसको क्या करेंगे, हम चरण वाइज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो चलिए पहला चरण नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। चरण नंबर फर्स्ट में हम लिखने वाले हैं, पहला जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया है भाज्य हमारा क्या है भाई, 527 है, बराबर भाजक हमारा क्या है 425 है, और गुणे भागफल 1 धन शेषफल कितना आया है 102 आया है। और दूसरे चरण में हम क्या करने वाले हैं, दूसरे चरण में जो हमारा भाजक है उसी को हम क्या बना देते हैं भाई, भाज्य बना देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा भाजक 425, तो यहाँ लिख दो 425 बराबर
जो हमारा शेष है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। तो 102 गुणे 4 प्लस कितना बचा भाई, 17 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाजक को फिर से भाज्य बनाएंगे। चलो यहाँ पे थर्ड नंबर जो हमारा चरण बनने वाला है, क्या बनने वाला है देखेंगे ज़रा। इसमें जो है ये जो भाजक 102 है इसको हम भाज्य बनाएंगे 102 बराबर ये जो हमारा शेष है ये भाजक बनता है 17 गुणे भागफल कितना आया है, 6 आया है, प्लस शेष कितना आया है, 0 आया है। जब शेष 0 आ गया तो हमारी एक संख्या और बची थी 391, तो हम इसको चौथे चरण में लिख देंगे। तो चौथा जो हमारा चरण बनने वाला है वो क्या है भाई, चौथे चरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो भाज्य है कितना बना है 391। ये जो हमारी तीसरी संख्या थी उसको भाज्य बनाया, भाजक 17 ही रहने वाला है, भाग चला गया है 23 बार में और प्लस 0 शेष आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा भाजक निकल के आया 17, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, मासा हो जाएगा। और यही एक संख्या होगी जिसको हम, ये 17 एक संख्या होगी जिसको हम 398, 436, 542 में क्रमशः भाग देते हैं तो शेषफल 7, 11 और 15 आता है। यही संख्या 17 हमारी निकल के आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके जहन में विधिवत बैठी होगी और ऐसी स्थिति में अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर समझिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी बिल्कुल। तो चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल नंबर 15 पर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 253 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इस सवाल में भी आपको जस्ट यही नियम आपको अपनाना है जो कि मैंने यहाँ किया। इसमें है 2053 और 967 और भाग देते हैं तो 5 और 7 आता है। तो 2053 में आपको 5 घटाना है और 967 में आपको क्या घटाना है, 7 घटाना है। और जो हमारा घटाव फल आएगा उसी को हम मासा के रूप में निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्नावली में ऐसी कोई सवाल आपके लिए नहीं बची होगी जो आपको समस्या कर सके। उसके बावजूद अगर इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं विधिवत देख करके आपका हल आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने हिसाब से आप और अपने मित्रों और दोस्तों को बताएं कि हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट आपको वीडियो कक्षा 10 का आपको प्रोवाइड करा जाता है। और मैं आपसे बता दूं कि मैं ये जो सवाल प्रोवाइड कराता हूं ये कक्षा 10 की गणित की किताब जिसके राइटर डॉक्टर मनोहरे जी हैं, उनकी किताब से मैं ये सारी सवाल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें जो एनसीईआरटी की सवाल हैं वो तो रहती हैं, अतिरिक्त कुछ सवालें आपको देखने को मिलेंगी जिससे टॉपिक से संबंधित हर एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का बी लेकर आएंगे और उसका परिचय और उससे संबंधित सवाल। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।